हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपकी डिमांड पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है जहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आने वाले हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है एंड कैसे आपको चार्ट को समझना है, चार्ट रीड कैसे करना है। तो बेसिकली देखो, जब हम चार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों कैंडलस्टिक। यानी कैंडलस्टिक को समझना अपने आप में ही एक चैलेंज रहता है एक बिगिनर के लिए। बट आज की वीडियो आपको देखने के बाद आपके लिए कैंडल को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ कैंडलस्टिक, यानी कैंडलस्टिक के बिहेवियर को हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर लेवल पे कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी। यहाँ पे रेड कैंडल बनने का रीज़न क्या है, क्यों ये रेड कैंडल बनी दोस्तों, एंड ये यहाँ पे आप बाय करोगे या सेल करोगे, आपको वेट करना चाहिए या फिर इस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल के बनने के बाद ही साथ साथ आपको कॉल साइड जाना चाहिए, पुट साइड जाना चाहिए। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन आपको हर चीज़ बताता है। मैं ऑलवेज कहता हूं, अगर आपने प्राइस एक्शन पे मास्टरी कर लिया तो आपको किसी भी स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। सो नाउ आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कैंडलस्टिक्स, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न समझने से पहले आपको सिर्फ जस्ट आपको 4 से 5 एग्जाम्पल हैं, वो कैंडलस्टिक समझना बहुत जरूरी है। उससे ही आप बहुत से पैटर्न बना पाओगे, अपने आप में ही आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे कैंडलस्टिक के लिए, क्योंकि आपको एक कैंडल को पढ़ना आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कैंडल क्या दिखा रही है। सो राइट, थोड़ा सा वेट करना है आपको, पेशेंस के साथ वीडियो देखना है दोस्तों। फर्स्ट आपको जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ये है दोस्तों एक रेड कैंडल। फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल है, साथ साथ में सेकंड आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी दिखा देता हूँ। सो ये है ग्रीन कैंडल एंड ये है रेड कैंडल। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये पर्टिकुलर रेड कैंडल जो से आप देख पा रहे हो एंड साथ में ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी विक नहीं है। विक माने तो दोस्तों ये इस तरीके से, जैसे आप कैंडलस्टिक के अंदर विक देखते हो, इसको विक कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी विक नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये है रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों सेलर्स को, यानी सेलर्स की स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर ज्यादा है। एंड सेम सिनेरियो में अगर ग्रीन कैंडल की तरफ देखें, ये बायर्स की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करिए, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर हम रेड कैंडल के सिनेरियो में देखें कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, ओपन प्राइस ये होगा, ओपन प्राइस ये होगा और हाई प्राइस भी यही होगा ना। एंड अगर इसके हम लो प्राइस की बात करें, लो प्राइस ये होगा और क्लोजिंग प्राइस भी यही होगा। तो दोस्तों ऑलवेज क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कैंडलस्टिक का, समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहां पे अगर ग्रीन कैंडल सिनेरियो में देखें, ओपन प्राइस ये होगा, क्यों होगा बॉटम पे ओपन प्राइस, कि अगर बॉटम पे ओपन प्राइस होगा एंड उससे ऊपर जाएगा तभी तो ग्रीन कैंडल बनेगी ना। तो यहां पे हाई ये होगा और क्लोजिंग भी ये होगा। तो यहां पे दोस्तों ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बायर्स की स्ट्रेंथ को। तो यहां पे ये देखने के बाद आप, जैसे आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिखे तो आप क्या, आपके माइंड में सीधा क्या आएगा कि यहां पे सेलर्स की पावर है मार्केट के अंदर। अगर आपको चार्ट पे एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए तो वहां पे आपको क्या, आपके दिमाग में आएगा कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर बायर्स की पावर है, बायर्स यहां पे कहीं ना कहीं है। बट ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही कैंडल बनेगी, तो इसके अलावा और भी कैंडल्स बनती हैं। तो ये देखने के बाद आपको सिंपल समझ आ जाएगा। इसको दोस्तों हमने नाम दिया है, अगर रेड कैंडल की बात करें, रेड कैंडल को हम नाम देंगे पावर कैंडल ऑफ, मतलब पावर ऑफ सेलर, ये हमने खुद नाम रखा है इसका। एंड अगर हम यहाँ पे देखें पावर ऑफ बायर्स, अल्टीमेटली जब ये बड़ी कैंडल आती है तो उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिकी करते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल पहले रेड कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। मार्केट फॉर एग्जांपल डाउन जा रहा था एंड डाउन पे जाने के बाद अगर यहाँ जैसे ये कैंडल बने तो यहाँ पे हम कभी भी एंटर नहीं करेंगे। मतलब बॉटम पे अगर रेड कैंडल बड़ी बने तो यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है आपको, तो यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे। हम एंटर करेंगे लगभग, अगर रिट्रेसमेंट पे यहाँ जैसे एक बड़ी कैंडल बन जाए तो हम एंटर करेंगे दोस्तों पुट साइड की तरफ, इसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। ये एडिशन चीज़ है, हम आगे भी जानेंगे ये सब चीज़ें। एंड सेम सिनेरियो में अगर बाइंग स्ट्रेंथ के अंदर ये कैंडल टॉप पे बन जाए तो कभी भी हम मतलब इसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, अगर वहाँ जैसे ये कैंडल बने तो हम डेफिनेटली एंटर करेंगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी कैंडल होगी उसका नाम है कन्फ्यूजन कैंडल, यानी कन्फ्यूजन। यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन होने वाली, तो आपको क्या करना है, जब मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन हो जाए आपको वेट करना है। देखो मैं टेक्निकल नेम पे इसलिए नहीं जा रहा हूं दोस्तों, आपको मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता। अब फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि पावर कैंडल को हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, तो उससे बेनिफिट तो कुछ नहीं है। आपको जस्ट समझ आना चाहिए कि मार्केट के चार्ट पे आपको ये कैंडल दिख रही है, इसका काम क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका काम क्या होने वाला है, सिंपल। अब अगर रेड कैंडल की बात करें, कंफ्यूजन कैंडल क्या होती है,
ये होती है भैया कन्फ्यूजन कैंडल। अब कन्फ्यूजिंग ग्रीन कैंडल क्या होती है, ये होती है। ये क्या आप एंट्री करोगे इन कैंडल्स पे? नहीं करोगे, बट यहां पे समझना जरूरी है कि ये कैंडल क्या दिखा रही है, बताते हैं आपको। यहां पे ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन हुआ, बायर्स ने मार्केट को अप साइड ले जाने की कोशिश करी। बायर्स ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट को अप साइड ले जाने की कोशिश करी, यहां तक बायर्स ने कर गए। अब क्या हुआ, यहां पे सेलर्स बैठा था, इस पर्टिकुलर लेवल पे थे सेलर्स। अब ये चीज हमें मार्केट में जब लाइव होंगे तब तो हमें नहीं पता चलेगी, जब तक पूरी कैंडल बनेगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि हुआ क्यों एंड यहां पे क्यों हो रहा है। यहां पे सेलर्स थे, सेलर्स ने मार्केट को पुश डाउन करने की कोशिश करी, यहां तक लेकर गए, यानी अल्टीमेटली यहां से लेके ये कैंडल बनी होगी यहां तक, कुछ इस तरीके से। एंड यहां पे बैठे थे भैया बायर्स, यहां पे थे बायर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां से बायर्स ने इसको क्लोज करा यहां पे, तो कैंडल क्लोज हुई, यहां पे लो बनाया। ये क्या समझ आया भैया कि टॉप से सेलर्स बैठा है और बॉटम पे बायर्स बैठा है। जब तक एक साइड नहीं हटते हैं बायर्स या सेलर्स में से जो भी रॉन्ग होगा, देखो कोई तो रॉन्ग होगा, बायर्स रॉन्ग होगा या फिर सेलर रॉन्ग होगा, तो हमें तो उसी चीज का एंट्री वेट करना है कि कहां पे कौन गलत होता है। जहां पे गलत होगा वहां पे हम एंटर करेंगे। तो हम एंटर करने की भी बात अभी आपको बताएंगे, बट हम पहले ग्रीन कैंडल डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे ओपन होगा, राइट, ओपन होने के बाद रेड कैंडल बना होगा थोड़ा सा। रेड कैंडल के बाद यहां पे बैठा है भैया कौन, बायर्स, बायर बैठा है, बायर्स ने मार्केट को ऊपर उठाया और यहां तक लेकर के गया, यहां तक लेकर गया टॉप तक। बट यहां से कौन था इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यहां से थे सेलर्स, सेलर्स ने यहां पे क्लोज किया मार्केट को। तो ये हाई था, ये लो था, लो प्राइस, ये ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस। इतना आपको क्लियर हो गया यहां से। तो नाउ यहां पे हमें कंफ्यूजन कैंडल, मैंने इसको नाम क्यों दिया दोस्तों, यहां पे कंफ्यूजिंग कैंडल क्यों है कि यहां पे आपको बाइंग एंड सेलिंग दोनों की स्ट्रेंथ दिख रही है। जब ऐसा हो जाए तो आपको जस्ट क्या करना है दोस्तों, वेट करना है, मार्केट के अंदर वेट करना है। वेट क्या करना है, अगर ये कैंडल बने यहां पे, अगेन रेड कैंडल बने एंड इसका लो ब्रेक करने की कोशिश कर, तो आपको यहां पे पुट साइड की तरफ एंट्री बनानी है। एंड सेम सिनेरियो में ग्रीन कैंडल पे अगर ये यहां पे ग्रीन कैंडल बनाए तो आपको वेट करना है। अगर यहां पे दोस्तों एक ग्रीन कैंडल बनाए, अगली सॉरी ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाए तो यहां से आपको कॉल साइड की तरफ जाना है। एंड अगर ये वाले इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे भी अगर रेड कैंडल बने तो यहाँ पे आपको पुट की तरफ ही जाना है, बट इसका लो ब्रेक होने का वेट करना है, लो ब्रेक होने का, लो या फिर हाई ब्रेक होने का आपको वेट करना है। देखो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चार्ट पैटर्न तभी समझ आएंगे अच्छे से जब आपको कैंडलस्टिक के बिहेवियर का पता होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल बन रही है, आपको क्या करना है, राइट। सुनाओ दोस्तों, जो नेक्स्ट कैंडल हमारी होने वाली है वो है दोस्तों, आपने नाम भी सुना होगा, हैमर कैंडल। यहाँ पे समझना ये कैंडल बनने का रीजन क्या है एंड आपको क्या करना है कैंडल बनने के बाद। तो नाउ ये है हमारी रेड कैंडल। तो रेड कैंडल के सिनेरियो में आप जैसे देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट क्या होता है, ओपन होता है एंड यहाँ से सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को दोस्तों डाउन साइड की तरफ लेकर के जाते हैं एंड लो बनाते हैं। ये पर्टिकुलर लो है प्राइस का एंड यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बायर्स अग्रेसिवली मार्केट को अप साइड की तरफ ले जाते हैं, बट इससे ऊपर नहीं लेके जाते एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, कैंडल को क्लोज। ये बना एक हैमर, बट ये रेड कलर का हैमर बना दोस्तों। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सेलर्स, कहीं ना कहीं सेलर्स हैं तभी ये रेड बना। तो हमें वेट करना है, यहाँ पे हमें बाइंग की एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी है, हमें जस्ट वेट करना है अगली ग्रीन कैंडल बनने का। एंड सेम सिनेरियो में अगर ग्रीन कैंडल में हम बात करें, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन हुआ एंड उसके बाद दोस्तों ऐसे बनी होगी ये कैंडल, कुछ इस तरीके से, ये लो बनाया, इस तरीके से बनी होगी या नहीं बनी होगी, इस तरीके से कैंडल बनी होगी एंड आफ्टर दैट यहाँ से बायर्स ने मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर गए और ये हाई प्राइस बना दिया। तो यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ है, बायर्स की। तो आप क्या यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, डेफिनेटली आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री बनाओ एंड इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। नियरेस्ट आपको जो भी टारगेट रहने वाला 1:2 या फिर 1:3 के अकॉर्डिंग जो भी आपका टारगेट रहेगा। तो नाउ गाइस, अब आपको क्या चीज करनी है, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट के अंदर नहीं आना। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ऐसा है जैसे आप आसमान से कूद रहे हो और आप विदाउट पैराशूट कूद रहे हो। तो बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो नहीं। तो इसलिए दोस्तों विदाउट स्टॉप लॉस नेक्ड पोजीशन कभी भी जिंदगी के अंदर बाय नहीं करनी है
एंड दूसरी चीज़ मैं आपको दोस्तों बताऊं, बहुत से लोग आज के दिन में ट्रैप हो रहे हैं किस चक्कर में, भैया जीरो हीरो। यकीन मानिए ये बहुत गंदी चीज़ है। देखो यहाँ से लोग करोड़पति भी बन चुके हैं, कुछ लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया होगा, बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता आपको कि जीरो हीरो नाम की चीज़ें आप करो। इसलिए मैंने आपको एडिशन बता दिया। स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, विदाउट स्टॉप लॉस कभी मार्केट के अंदर नहीं जाना, एंड जीरो हीरो जैसी चीज़ें कभी भी मार्केट के अंदर नहीं करनी। प्रॉपर ट्रेड करो यार, ट्रेडर माइंडसेट से ट्रेड करो, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट सिस्टमेटिक लॉस होगा, अपना एक कैलकुलेटेड होता है ना भैया। देखो फॉर एग्जांपल हम 1000 रुपीज़ हमारे पास हैं, तो हम 1000 रुपये पे मान लो 100 रुपये का रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड है ना यार। अगर मान लो हमारे पास 10 लाख रुपीज़ हैं तो भैया हम अपना 30,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो कैलकुलेटेड रिस्क है इस कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है और आपको लॉस नहीं लेना है। सो नाउ दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी जो कैंडल लास्ट है दोस्तों, ये हमारी एक बहुत स्पेशल कैंडल स्टिक होती है, मार्केट के मोड को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। सो नाउ तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड वीक होती है कैंडल के अंदर, बट एक साइड वीक बड़ी होगी एंड एक साइड वीक छोटी होगी। ग्रीन कैंडल के केस में आप जैसे देख पा रहे हैं इधर वीक होगा, बट यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम रेड कैंडल के केस में अगर देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई लगाया, यहाँ तक मार्केट एक बार गया अपसाइड की तरफ ग्रीन कैंडल बना करके, उसके बाद लो लगाया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, लो लगाने के बाद बायर्स की स्ट्रेंथ देखो, बायर्स ने कितना पुश करने की कोशिश करी मार्केट को एंड अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोजिंग करी। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि बाइंग स्ट्रेंथ है, बट यहाँ पे रेड कैंडल कैसी है, रेड। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, वेट करना है अगली कैंडल बनने का। तो यहाँ पे एक मतलब कैसी कैंडल होगी, ये वेट करने की कैंडल होगी, यहाँ पे आपको वेट करना है, एंट्री नहीं करनी है। एंड दोस्तों ये ग्रीन कैंडल के केस में देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन होती है, यहाँ से लो बनाती है, लो बनाया एंड यहाँ से इसने हाई बनाया, यहाँ पे देखो हाई बनाया, बट यहाँ पे देखो आप जब हाई बनाया तो हाई सस्टेन नहीं किया, वहां से सेलर्स ने डाउन साइड की तरफ पुश किया, यहाँ पे क्लोज किया। दोस्तों अभी आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो चीजें, बट यहाँ पे ओपनिंग प्राइस एंड हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड लो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपने ये चीज समझ लिया कि कैंडल कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, बाइंग स्ट्रेंथ थी, सेलिंग स्ट्रेंथ थी, तो आपको चार्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स, एंड देखो इससे बाहर आपको कोई भी कैंडलस्टिक समझने की जरूरत नहीं है। कैंडलस्टिक आप खुद ब खुद सीख जाओगे दोस्तों, आप खुद ब खुद सीख जाओगे जब आप चार्ट पैटर्न समझोगे। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे क्या बायर्स की स्ट्रेंथ थी, नहीं थी स्ट्रेंथ यहाँ पे बायर्स की, यहाँ पे जस्ट बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। मैंने क्या, जैसे उसका हाई ब्रेक करेंगे तो आप उसकी एंट्री बना सकते हो, तो आप एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट आपका आ गया। बट यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बायर सेलर्स की स्ट्रेंथ थी, नहीं। तो यहाँ पे आप इसका लो ब्रेक करने का वेट करोगे, तो यहाँ से आपने पुट साइड की तरफ एंट्री बनाते एंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका टारगेट आ जाता। अगर आप उस होल्ड करते उसके बाद भी काफी अच्छा आपको टारगेट मिल जाता। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझना है। अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए एज ए बिगिनर, जैसे आप स्टार्ट करते हो। डेफिनेटली हमारे लिए जब हमने शुरू किया था आज से पहले, तो हमारे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता, बट अगर आपने दोस्तों प्राइस एक्शन समझ लिया, डेफिनेटली आपने प्राइस एक्शन लर्न कर लिया मार्केट के अंदर, प्राइस को समझ लिया, इस कैंडल को समझ लिया, कैंडल बन रही है ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, तो आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के साथ। आज की वीडियो में आप समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आई रिपीट करके दोबारा देखना। यहाँ पे हमने आपको कैंडल के बिहेवियर के बारे में समझाया है, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनोगे अगर आपने यहाँ पे लर्न कर लिया। बट पहले आपको क्या करना है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बट क्यों लगा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर गारंटीड कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है भैया। स्टॉप लॉस को भगवान मान लो एंड स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड करना है। देखो स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाओ,
मेरे हिसाब से सिस्टम पे लगाना ज़्यादा सही नहीं रहता है। अपने चार्ट पे लगा लो कि भैया इस लेवल पे आ गया तो मैं पोजीशन काट दूंगा अपनी, बस अपनी पोजीशन काट के अपना लॉस बुक करना भी बहुत जरूरी है, अपना प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली होता है कभी कभी प्रॉफिट से भी लॉस में आ जाता है, लॉस से भी प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं करना है कि लॉस होल्ड करना है एंड प्रॉफिट भी आपको होल्ड करना है डेफिनेटली, बट अपने टारगेट तक होल्ड करना है। टारगेट आ जाए बुक करके बाहर निकल जाओ। अगर टारगेट के पास कोई सेम सिनेरियो के अंदर कोई ऐसी कैंडल बन रही है तो आप अपना सेटअप देख सकते हैं, बट अपने टारगेट के अकॉर्डिंग एंड अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। डेफिनेटली आप सस्टेन करोगे मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होने वाले दोस्तों चार्ट पैटर्न्स की। तो आपने देखो अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो एंजल वन के अंदर आप अकाउंट बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है आई बटन पे वीडियो है, आप वो देख लेना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।